नमस्कार दोस्तों, मैं अमृतांश स्वागत करता हूं आप सभी का इस मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्जाम पर फोकस करने वाली विवेचना आईएएस की फ्री यूट्यूब लेक्चर सीरीज के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश एसआई का नया सिलेबस आ चुका है। उस नए सिलेबस के अंदर कई सारे नए टॉपिक्स ऐड करे गए हैं। इन सभी टॉपिक्स को हम वन बाय वन इस लेक्चर सीरीज के अंदर कवर करेंगे। जिस क्रम में आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। एक है आर्टिफिशियल और एक है इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम, यानी कि इसे मैन्युअली बनाया जाए, इसे डिलिबरेटली बनाया जाता है। और इंटेलिजेंस, अब इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा शब्द है। इंटेलिजेंस को अगर हम डिफाइन करें कंप्यूटर साइंस की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में, तो इंटेलिजेंस हम समझते हैं कि बच्चा बहुत सारी चीज़ें याद कर पाता है, डेटा ले पाता है, अच्छे नंबर लाता है, वो इंटेलिजेंस होती है। लेकिन कंप्यूटर साइंस की भाषा में अगर हम बात करते हैं तो इंटेलिजेंस यानी कि 3 क्वालिटीज़ होती हैं। किसी भी मशीन को इंटेलिजेंट तब माना जाता है जब एक उसके अंदर मेमोरी स्टोर करने की एबिलिटी होती है, दूसरी उसके अंदर डेटा को एनालाइज करने की एबिलिटी है, और तीसरी उस डेटा का एनालिसिस करके उसके अंदर अलग अलग रिजल्ट देने की, या उसके अंदर अलग अलग जो आउटपुट देना है उसकी एबिलिटी उसके अंदर हो, जिसके तहत वो अपना काम या कोई एक्शन ले पाए। ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसको अगर हम बात करें इसकी प्रोफेशनल डेफिनेशन की, तो इसके हम प्रोफेशनल डेफिनेशन देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो ये एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, ये कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम ऐसी मशीन्स को बनाने की बात करते हैं जो मशीन्स मनुष्य की तरह सोच सकें, उनकी तरह काम कर सके और उनकी तरह डिसीजंस ले सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है, मशीनों को फोकस करती है। यहाँ क्या होता है, तो यहाँ सीखना, तर्क करना, समस्या का समाधान करना, भाषा को समझना और पैटर्न को पहचानने की बात होती है, जो सामान्यतः मनुष्य की बुद्धि कर पाती है। जैसा आप और हम अलग अलग पैटर्न समझते हैं, आवाज समझते हैं, फोटोज देख के फोटोज को रिकॉग्नाइज करते हैं, उस प्रकार की एबिलिटी अगर किसी मशीन के अंदर आ जाती है तो उसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। अब क्या होता है ये, इसमें आगे देखते हैं। अब हम देखें डेली लाइफ में हम इसका यूज कैसे करते हैं। तो डेली लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, फेस रिकॉग्निशन। सभी के फोन्स में आजकल एक लॉकिंग सिस्टम होता है। लॉकिंग सिस्टम को हम देखें, या तो फेस रिकॉग्निशन होता है या उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनिंग होती है। इसमें बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सिस्टम होता है जिसको हम कंप्यूटर विजन कहते हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, ये एक इसका यूज होता है। फर्दर यूज अगर हम देखते हैं आगे, तो वो होते हैं जैसे कि स्ट्रीमिंग सर्विस, जैसे कि नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई होते हैं। आप कुछ भी शो देखें, कुछ भी गाना सुने, तो तुरंत ही आपके फोन के अंदर तुरंत ही आपके डिवाइस के अंदर ही रिकमेंडेशन हो जाती है, मोर लाइक दिस, यूजर ऑल्सो हर्ड दिस। तो ये रिकमेंडेशन कैसे आ रही है, क्यों आ पा रही है? क्योंकि ये इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो ये रिकमेंडेशन आपके दे पा रहा है। आपके चॉइसेस के आधार पे वो एक पैटर्न प्रेडिक्ट कर रहा है, वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है, उसके आधार पर रिजल्ट दे रहा है कि आपको क्या सुनना चाहिए। इसके अलावा हम देखें, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी है, या जेमिनी है, या लामा है, या परप्लेक्सिटी है। ये सभी मॉडल्स आप अवश्य ही यूज कर रहे होंगे, ये बहुत कॉमन हो चुके हैं। ये सब क्या होते हैं, तो ये लैंग्वेज मॉडल्स हैं। ये लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में विस्तृत जानकारी हम आगे लेंगे। सिमिलरली रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी ही एक फील्ड है। इसके बाद हम बात करें वॉइस असिस्टेंट, जैसे कि एलेक्सा हुआ, गूगल है, सीरी है, जो सभी के फोन्स के अंदर आती है। इसके अलावा हम इसके फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर का जो बहुत बड़ा एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो है सेल्फ ड्रिवन कार्स, जहां आपको सिर्फ बैठना है, अपनी डेस्टिनेशन लॉग इन करनी है, और बस आपकी कार आपको बिना एफर्ट के या बिना आपके किसी भी एक्शन को लिए हुए सीधे सीधे जाएगी और आपको अपने डेस्टिनेशन पे छोड़ आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम रिलेटेड फैक्ट की। तो बहुत सारे एग्जाम्स में ये देखा गया है, मध्य प्रदेश में ये प्रश्न पूछा जाता है, किसी भी टेक्नोलॉजी का जनक कौन है। तो अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जो है वो माना जाता है जॉन मैकार्थी को।
है ना। ये एक वैज्ञानिक है जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए के थे। इन्होंने बहुत काम किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। इन्हें इसलिए कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जनक। अब हम कुछ इतिहास देख लेते हैं एआई के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं 1935 में एलन ट्यूरिंग। सबसे पहले आते हैं एलन ट्यूरिंग। ये भी एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हुआ करते थे। इन्होंने सबसे पहले एक ऐसी मशीन की संकल्पना इन्होंने दी जिसके अंदर इनफाइनाइट मेमोरी होगी और इसके साथ एक स्कैनर भी होगा, जिससे क्या हो पाएगा, जिससे वो कुछ भी डेटा को इनपुट ले पाएगा और उसे स्टोर कर पाएगा, जो सबसे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट माना जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। फिर हम बात करते हैं आगे, तो हम देखते हैं 1950 में इन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट दिया। तो ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है? तो ट्यूरिंग टेस्ट एक प्रणाली है जो चेक करती है कि आपकी जो मशीन है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई है या नहीं। फिर हम बात करते हैं 1951 में पहला एआई प्रोग्राम बनाया जाता है। पहला एआई प्रोग्राम जो कि स्वयं चल सकता हो, ये है क्रिस्टोफर स्ट्रेची द्वारा इसको बनाया गया था। इस प्रोग्राम का नाम याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रोग्राम का नाम है चेकर्स ड्राफ्ट। इस प्रोग्राम का नाम है चेकर्स ड्राफ्ट। ये वो पहला प्रोग्राम था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हुआ करता था। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसी में देखें तो 1956 की बात करते हैं। यहाँ पर वही हमारे वैज्ञानिक है जॉन मैकार्थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक भाषा बनाई लिस्प। अब लिस्प क्या होती है? तो लिस्प एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको पता होगा कि कंप्यूटर्स जो है वो हमारी तरह इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस नहीं करते। कंप्यूटर्स बेसिकली बाइनरी भाषा पे काम करते हैं, तो उन्हें हमें एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। लेकिन अब 101001 के फॉर्म में अगर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो हमें आसान नहीं पड़ता। तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक कोड या सिंटैक्स बनाते हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसी इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहली कौन सी थी? वो है लिस्प। लिस्प जो है वो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं। और ये याद रखिएगा किसने बनाई है? तो ये बनाई है हमारे जॉन मैकार्थी ने। आगे बढ़ते हैं, फिर 1990 के दशक की बात करते हैं। तो 1990 के दशक में एक नया कॉन्सेप्ट का उदय होता है जिसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग। इसके बाद से एआई के अंदर बहुत ज़्यादा तेज विकास होने लगता है। फिर आता है 2018 में आता है जीपीटी। जीपीटी मतलब, तो जीपीटी होता है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जिसे आज हम बहुत ही ज्यादा वाकिफ हैं, इसे हम डेली यूज कर रहे हैं। यही जो है आगे जाके बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे चैट जीपीटी का बेस बनता है। अब हम बात करते हैं अभी जो हमने सीखा ट्यूरिंग टेस्ट। तो ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी मशीन के अंदर एआई है या नहीं, उसका परीक्षण जो हमें करना है तो वो हम करते हैं ट्यूरिंग टेस्ट के माध्यम से। वो हम कैसे करते हैं? तो वो हम करते हैं ट्यूरिंग टेस्ट के माध्यम से। इसमें बेसिकली आप ऐसा मान लीजिए, आप हैं, आपका एक मित्र है और एक मशीन है। आप हैं, आपका एक मित्र है और एक मशीन है। 3 लोग हैं। आपसे पूछा जाए कि 2 पर्दे हैं, एक पर्दे के पीछे आपका मित्र है और एक पर्दे के पीछे एक मशीन है जो उत्तर देगी। तो यदि आप जो मशीन है, आप उनसे प्रश्न पूछेंगे तो एक उत्तर आपका मित्र देगा, एक उत्तर आपकी मशीन देगी। यदि आप ये भेद करने में असक्षम है, यदि आप ये भेद नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा उत्तर आपके मित्र ने दिया है और कौन सा उत्तर एक मशीन के द्वारा दिया जा रहा है, तब उसे ही माना जाता है कि इस मशीन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सीधी भाषा में बात करें तो यदि कोई मशीन आपको कंफ्यूज कर दे ये पता करने में कि कौन सा आउटपुट एक मशीन द्वारा दिया गया है और कौन सा आउटपुट एक मनुष्य के द्वारा दिया जा रहा है, तो कहा जाता है कि उस मशीन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। जैसे ये देखिए,
जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ कोई बता नहीं पा रहा है कि कौन मनुष्य है कौन मशीन है। एग्जैक्टली यही ट्यूरिंग टेस्ट के अंदर करा जाता है कि जो भी हमारा इवैल्यूएटर है, जो जैसे सी है, ये सी हमारा ह्यूमन इवैल्यूएटर है। अगर ये ह्यूमन इवैल्यूएटर ये ना बता पाए कि कौन सा उत्तर उसे मशीन से मिल रहा है, कौन सा उत्तर उसे मनुष्य द्वारा मिल रहा है, तो कहा जाता है कि जो ए मशीन है उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एआई के प्रकार की। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, ये जो हम प्रकार पढ़ने जा रहे हैं ये है उस एआई की कैपेसिटी, यानी कि उस एआई की क्षमता के आधार पर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो एआई है ये उसकी कैपेसिटी यानी कि उसकी जो क्षमता है उसके आधार पे बताए जा रहे हैं। तो क्षमता के आधार पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 प्रकार की होती है। इसको हम कहते हैं नैरो एआई, फिर अगले जो होते हैं वो होते हैं जनरल एआई, और एक होता है सुपर एआई। ठीक गाइस, 3 प्रकार के एआई होते हैं। एक होता है नैरो एआई, एक होता है जनरल एआई, और एक होता है सुपर एआई। 3 प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नैरो एआई की। अगर हम नैरो एआई की बात करें तो नैरो एआई क्या होते हैं, तो आइए हम देखते हैं। ऐसा कोई एआई जो विशेष या सीमित कार्य का समूह कर पाए। ये बहुत बड़ा वर्ड है, इसे याद रखिएगा। जो सिर्फ सीमित कार्य कर पाए, मतलब उसे जो काम बोला गया है वो सिर्फ वही कर सकता है। अगर उसे बोला जा रहा है आप इमेज रीड करिए तो वो सिर्फ इमेज रीड करेगा। अगर उसे बोला जा रहा है कि आप टेक्स्ट प्रोसेस करें तो वो सिर्फ टेक्स्ट प्रोसेस करेगा। अगर उसे बोला जा रहा है कि म्यूजिक बना दो तो वो सिर्फ म्यूजिक बना पाएगा। तो अगर कोई भी सीमित कार्य कर पा रही है कोई मशीन, तो इसे हम कहते हैं नैरो एआई। इसके हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट होते हैं हमारे फोन्स के अंदर। हमारे फोन्स के अंदर जो वॉइस असिस्टेंट है वो बहुत ही लिमिटेड काम कर पाते हैं, जैसे कि एलेक्सा है, सीरी है। इनका काम क्या है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ सीमित है आपकी वॉइस प्रोसेसिंग को लेकर। ये सिर्फ वॉइस प्रोसेसिंग करते हैं और उसके आधार पर आउटपुट दे सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके नैरो एआई। फिर हम बढ़ते हैं जनरल एआई की तरफ। जनरल एआई इसी नैरो एआई का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है। इसी एडवांस वर्जन को हम कैसे देखेंगे, तो हम एडवांस वर्जन को हम कैसे देख सकते हैं, जो थोड़ा सा बेहतर हो, यानी कि क्या कर पाए, तो वो खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, वो क्रिएटिवली सोच पाता है, और वो नई सिचुएशन से अडेप्ट कर पाता है। नई सिचुएशन से अडेप्ट कर पाता है, लेकिन कैसे, उसे बिना स्पेसिफिक प्रोग्राम दिए। अगर हर बार मुझे उसे इंस्ट्रक्शन देने पड़ रहे हैं तो वो नैरो एआई कहला जाए। लेकिन अगर कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई सिचुएशन के प्रति अडेप्ट कर रही है, वो भी मेरे अलग इंस्ट्रक्शन दिए बिना, यानी कि मेरे एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन दिए बिना, तो उसे हम कहते हैं जनरल एआई। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम देखें तो ये होती हैं ये सेल्फ ड्रिवन कार्स। ये होती हैं सेल्फ ड्रिवन कार्स। इनमें हम देखें तो बेसिकली इनमें अलग अलग सेंसर्स लगाए जाते हैं। इनमें अलग अलग सेंसर्स लगाए जाते हैं। इन सेंसर्स के प्रयोग करते हुए ये अलग अलग अपने लगातार अपने आसपास का डेटा लेती है, अपने आसपास का डेटा लेती है, और उसके आधार पे अपनी स्पीड एडजस्ट करना, अपना डायरेक्शन एडजस्ट करना, अपनी डेस्टिनेशन में अगर कुछ चेंज करना है तो वो करना, ये अडेप्ट कर पाती है। लेकिन ये इसमें हमें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत कभी नहीं होती, ये स्वयं कर लेती है। ये कहलाती है जनरल एआई। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं सुपर एआई। सुपर एआई को बेसिकली कहा जाता है द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो एआई का भविष्य है वो सुपर एआई है। अभी तक हमने देखा नैरो एआई जो कुछ सीमित कार्य कर रहा था, फिर हमने देखा जनरल एआई जो कुछ अच्छे काम कर पा रहा था। अब ये है सुपर एआई। सुपर एआई क्या होता है, ऐसा एआई जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से परे हो, जो कि क्या कर पाए, जो कि मानव बुद्धि को हर क्षेत्र से आगे बढ़ जाए, जो कि मनुष्य से भी बेहतर एआई हो जाए। इसे कहा जाता है सुपर एआई। अगर हम बात करें तो इसे ही कहा गया है, एक पॉइंट एआई में कॉइन किया जाता है, उसे हम कहते हैं सिंगुलैरिटी।
है ना। सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी यानी कि वो दशा मानी जाती है जब एआई आज मनुष्य के बराबर की बुद्धि पे आ जाए। अभी आज एआई पीछे चल रहा है मनुष्य से, लेकिन लगातार हम जो काम कर रहे हैं उससे एआई लगातार स्मार्ट होते जा रहे हैं या ज्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। तो जब हम सिंगुलैरिटी अचीव कर लेंगे, यानी कि एआई अब मनुष्य के बराबर आ चुका है, फिर इसके बाद जो एआई बनेगा वो कहलाएगा सुपर एआई, जो मनुष्य से हर इसमें आगे होगा, हर एस्पेक्ट में देखेंगे तो मनुष्य से आगे निकल जाएगा। तो इसका लगातार विकास चल रहा है, तो इसका अभी इसीलिए बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाया या कुछ एग्जाम्पल इसके नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट्स में। जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे विवेचना एस के ग्रुप के।